मेरे पति वहाँ थाने में चाय देते हैं या चाय पिलाते, इस तरीके से कोई बात कर रहे थे, तो मतलब वो बदल के हमारे पुलिस को, हमारे पति को सब जानते हैं, हम ऐसा लोग नहीं हैं। तो जब इतना जानते हैं और उनके परिवार से ऐसा कुछ निकल के सामने आ रहा है, तो प्रशासन कहाँ तक। बाद में बोलते हैं कि हमारे बच्चे की जो हत्या हुई है उसमें बजरंग दल का हाथ है। तो बजरंग दल बोलता है कि आप गौ मांस खाओ, गौ मांस खरीदो, गौ मांस कटवाओ। बजरंग दल बोलता है आपको। फरीदनगर का जो केस है, फिर से गौ मांस मिला। लोग विरोध भी कर रहे हैं, मीडिया से भी कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के फरीदनगर को उजागर कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्णा नगर है। हमसे भी लोग इस बात में कह सकते हैं वाद विवाद की स्थिति वहां पर भी निर्मित हुई थी और अभी भी हुई थी। इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए। तो सरकार और प्रशासन, इस पर कोई पकड़ नहीं है। सर, पुलिस प्रशासन दारू पकड़ लेती है, गांजा पकड़ लेती है, लेकिन कभी भी ज़्यादातर केसों में गौ तस्करी को कभी नहीं पकड़ी है। गौ का मांस का विक्रय होते हुए स्वयं कभी छापा उन्होंने नहीं मारा है। कौन सा चूक हो रहा है प्रशासन से कि छत्तीसगढ़ के लगातार कोई जिला, कोई गांव, कोई कस्बा नहीं बच पा रहा है जहां गौ तस्करी, गौ मांस को नहीं काटा और फेंका जा रहा है। अगर पता चल रहा है कि उस जगह पे ऐसी घटना घटी है तो उनके घरों को चिन्हांकित कर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बुलडोजर चलाइए ना, उन पर एक्शन दीजिए उनके ऊपर, ताकि दोबारा ऐसी घटना करने से पहले उनके हाथ पर कांपे। कहीं ना कहीं माँ बाप का परवरिश जो है वो सही नहीं है, और ऐसी परवरिश दोगे तो आप गाय मांस खा रहा, कल आपका ही मांस खाएगा वो बच्चा। इस वक्त हम भिलाई के सुपेला थाना के ठीक बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं, विजुअल के माध्यम से भी आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफी सारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हुए हैं। प्रशासन के संज्ञान में वे लोग अपनी बातों को रख रहे हैं, ज्ञापन उनके द्वारा दिया जा रहा है। अब देखते हैं कि किस प्रकार की बातें छत्तीसगढ़ बजरंग दल के द्वारा हमसे साझा की जाती है। आप सभी को बता दूं, 2 दिनों पूर्व ही हमने खबर के माध्यम से दिखाया था कि कृष्णा नगर हड्डी गोदाम जो क्षेत्र है वहां पर किस प्रकार से मांस का विक्रय, गौ मांस का विक्रय किया जा रहा था, जिसको लेकर के बजरंग दल के काफी सारे लोग वहां पहुंचे थे और उनके द्वारा किस प्रकार की कार्यवाही की गई थी और क्या कुछ बातें उन्होंने हमसे साझा की थी। इसी तारतम्य में आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफी सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। देखते हैं किस प्रकार की बातें वो अब हमसे साझा करते हैं। भिलाई के कृष्णा नगर हड्डी गोदाम से 2 दिनों पूर्व ही एक खबर निकल करके सामने आई कि गौ मांस का विक्रय यहाँ पर किया जा रहा था। इसी संबंध में आज छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफी सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता सुपेला थाने पहुंचे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल की मातृ शक्ति से ज्योति शर्मा जी मौजूद है। मैम, बताएंगे किस प्रकार की बातों को लेकर या किन बातों को संज्ञान में लेकर आप लोग आज सुपेला थाने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जिनके घर से पकड़ाया है, अब वो तो रहा नहीं, वो बच्चा आत्महत्या कर लिया है जैसे कि सूचना मिली है। जो कुरैशी, जो मेन है गौ मांस का तस्कर जो बेचता है, उसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई। हमारी मांग तो फांसी की है कि उसको जल्दी से जल्दी ढूंढा जाए और उसको फांसी की सजा दिया जाए, पहला मांग। दूसरा है उसके घर में बुलडोजर चलाया जाए। हम 2 ही मांग लेके आए हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ में गौ मांस का बहुत तेजी से आजकल बढ़ गया है, गौ मांस बेचने वालों को और गौ तस्करी, 2 चीज बढ़ गया है। शासन प्रशासन से हम यहाँ पर आज निवेदन किए हैं कि इनके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। इनमें डर प्रशासन का खत्म हो चुका है, तो वो डर के लिए ऐसे अपराधियों के घर में बुलडोजर चलना बहुत जरूरी है। इनको समाज के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है जो गौ माता के मांस को बेचते हैं। मेरा ये पूरे हिंदू संगठन का कहना है कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए। अभी जिस प्रकार से बजरंग दल के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि बजरंग दल ने जिसकी मृत्यु हुई है उसकी हत्या की है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बच्चा खत्म हुआ है उसके लिए मैं बिल्कुल श्रद्धांजलि देती हूँ उनको, लेकिन बजरंग दल ने उसकी हत्या नहीं की है। उसने आत्महत्या किया है और अपने आत्मग्लानि में उसने, क्योंकि वो गौ मांस बेचता था। उसके घर के लोग जिस प्रकार से बोले, मैंने न्यूज में सुना है आप लोगों का, कि वो शौक से खाता था। आप कैसे हिंदू हैं कि आपका बच्चा शौक से खाता था बोल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि हिंदू हो के अपना नाम बता रहे हैं और बोलते हैं हमारा बच्चा गौ मांस शौक से खाता था। वो अपने आत्मग्लानि में आत्महत्या किया है। दूसरा, जिस प्रकार से फेसबुक में 2 दिन से मैं देख रही हूँ,
फरीदनगर ना बोला जाए, फरीदनगर को बदनाम ना किया जाए। फरीदनगर क्यों ना बोले, फरीदनगर ही आता है वो। आप लोग गली मोहल्ला हर रोज नया नया नामकरण करेंगे तो हम लोग रोज रोज आके नहीं पूछते रहेंगे कि उस गली का क्या नाम है, उसका क्या मकान नंबर है। फरीदनगर कहलाता था, फरीदनगर ही कहेंगे। आप लोगों को जो सोचना है आप लोग सोचते रहिए। क्या आगामी समय में हमको देखने मिलेगा कि बजरंग दल के द्वारा जितने भी ऐसे क्षेत्र है जो लोग इस प्रकार के कृत्य में सम्मिलित है, संलिप्त है, और जितने भी ये लोग हैं, इन लोगों के ऊपर पैनी नजर क्या बजरंग दल के लोगों की होगी? बिल्कुल पैनी नजर रहेगी, और पैनी नजर थी करके पकड़ में जो परसों आए हैं। सूचना हमें बहुत समय से मिलता था, लेकिन जब तक अपने आंख से हम नहीं देखते हैं तब तक हम पुलिस प्रशासन को भी सूचना नहीं देते हैं। जब हम अपने आंख से पुख्ता हुए तब हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दिया। अब तो और ज्यादा पैनी नजर पूरे छत्तीसगढ़ में जहां से सूचना मिलती है वहां रखा जाएगा। प्रशासन के संज्ञान में आप लोगों ने बात तो डाल दी, आगे किस प्रकार की कार्यवाही आप लोग अभी चाह रहे हैं? हमने प्रशासन से मांग किया है कि जो कुरैशी लड़का जो फरार हो गया है उसे ढूंढ के लाया जाए, उसे फांसी की सजा दिया जाए, उनके घर को बुलडोजर चलाया जाए, यूपी सरकार के जैसे सख्त निर्णय लिया जाए। अगर शासन प्रशासन किसी चीज में ढील करती है तो हिंदू संगठन रोड की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार है। रोड में मतलब अब आप लोग प्रदर्शन करते हुए दिख सकते हैं? बिल्कुल, हम प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ में हिंदू संगठन बैठेगी। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के विभाग संयोजक रवि निगम जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या बातें रखना चाहेंगे? जैसे अभी 2 दिन पूर्व में आप लोग को सूचना मिला होगा कि बजरंगियों द्वारा गौ मांस पकड़ा गया बहुत बड़े पैमाने में। उसी विषय को लेकर आज हम लोगों ने सुपेला थाना में टीआई महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कि जो व्यक्ति पकड़ा है उस पर राजद्रोह जैसी धाराएं अपराध पंजीबद्ध होना चाहिए। और हमारे द्वारा पता लगाया गया कि वहां पर जिस घर में गौ मांस पकड़ा है कुरैशी नाम के व्यक्ति का है, पूरा सिंडिकेट मेंबर है, इनका एक सिंडिकेट मेंबर भारी मात्रा में गौ मांस पकड़ा है। ये गौ मांस कोई खा रहा है या होटलों में सप्लाई किया जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। जो मोबाइल पकड़ाया है, मोबाइल में जैसे आप गांजा दारू में पकड़ते हैं मोबाइल की जांच होती है ना, उसी तरह इसकी भी जांच होनी चाहिए मोबाइल की कि मांस कहाँ कहाँ बेचा जा रहा है, और जो खरीद रहा है उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आगामी समय में क्या देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल ऐसे जगहों पे जैसे जो कुछ चिन्हांकित जगह होते हैं जहाँ इस प्रकार के कार्य कृत्य होते हैं, ऐसे जगहों पे क्या आप लोगों की तरफ से पैनी नजर रखी जाएगी और कार्यवाही की जाएगी? बिल्कुल, एकदम। अभी से हमारे पूरे दुर्ग जिले में अलर्ट कर दिया गया है कि कहीं भी किसी भी कोने में मांस विक्रय होता है तो तत्काल प्रभाव में संपर्क किया जाए और प्रशासन को लेकर कार्यवाही कराया जाएगा वहाँ पे जाके। बजरंग दल से कमलजीत साव हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के माध्यम से तो यही बात हम लोग रखेंगे कि सभी जो समाजवासी हैं अपने आसपास में ध्यान दें, इस तरीके के कोई भी कृत्य अगर पकड़ाते हैं तो तत्काल बजरंग दल को सूचना दे। जिस प्रकार से ये बजरंग दल को सूचना मिलने के बाद ये जानकारी निकला है और ये पूरे बड़े पैमाने पे हो रहा है, और ये सरकार और प्रशासन इस पर कोई पकड़ नहीं है। सर, पुलिस प्रशासन दारू पकड़ लेती है, गांजा पकड़ लेती है, लेकिन कभी भी ज़्यादातर केसों में गौ तस्करी को कभी नहीं पकड़ी है। गौ का मांस का विक्रय होते हुए स्वयं कभी छापा उन्होंने नहीं मारा है। अधिकांश हिंदू समाज और हिंदू संगठनों के द्वारा कार्रवाई करने के बाद ही प्रशासन के पास ये जानकारी आती है। उसके बाद भी इनका जो कार्रवाई का जो तरीका है एकदम निरंकुश तरीके का ही होता है, जिससे इस तरह के कामों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसमें बहुत बड़ा सिंडिकेट है, वहाँ से विक्रय चल रहा था लंबे समय से, लेकिन बजरंग दल उस तरीके से कामयाबी नहीं पा रहे थे। इस बार पूरी तरीके से मौके पे जाकर एक व्यक्ति द्वारा खरीदा गया, मतलब बहुत सारी चीज़ों को स्टेप वाइज करने के बाद ही ये कामयाबी मिली है। अब इसके बाद पूरे इनके पास साक्ष्य मौजूद हैं, किनका घर था, किनका मकान है। जिस तरह बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसमें भी पूरा एरिया साफ कर देना चाहिए, पूरे घरों में तलाशी ले जानी चाहिए, और कौन कौन संलिप्त है उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करना चाहिए जो व्यक्ति था, और किन किन लोगों तो इनके तार जोड़ने, मकान मालिक कौन है, और सबको ध्वस्त करना चाहिए। एक लाइन से पूरे मकानों को वहाँ पे उड़ा देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लंबे समय चल रहा है और हड्डी गोदाम और चमड़े का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पे वहाँ पे चल ही रहा है। एक चीज अभी हम सुन पा रहे थे, आप लोग जब ज्ञापन दे रहे थे तो आपके द्वारा कहा जा रहा था कि चाय वाली बात आप कर रहे थे, उसे थोड़ा सा बताएंगे? कोई व्यक्ति है चाय यहाँ थाने में लाता छोड़ता है, फिर नहीं, जैसे कि एक न्यूज़ के माध्यम से हम लोग सुन रहे थे, केपी न्यूज़ में उनके परिवारजन बोल रहे थे कि मेरे पति वहाँ थाने में चाय देते हैं या चाय पिलाते, इस तरीके से कोई बात कर रहे थे। तो मतलब वो बदल के हमारे पुलिस को, हमारे पति को सब जानते हैं, हम ऐसा लोग नहीं है। तो जब इतना जानते हैं और उनके परिवार से ऐसा कुछ निकल के सामने आ रहा है
तो प्रशासन कहाँ था? प्रशासन आसपास की चीज़ों पे भी कोई पकड़ नहीं है। यहाँ से फरीदनगर हद्दी गोदाम ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ पे इतना बड़ा जो प्रतिबंधित है वो चीज़ चल रहा है, जो धार्मिक भावनाओं का आहत करती है, जिससे समाज में उपद्रव मतलब समाज में हिंसा फैल सकती है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे चल रही है। उस पे लगाम नहीं है तो फिर किस चीज़ पे लगाम लगाएंगे? और यही मांस हमको फिर होटलों में मतलब बिरयानी के रूप में परोसा जाता है, हमारे हिंदू समाज को खिलाया जाता है। इसी में मतलब नॉर्मल मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी के नाम पर उस पर गाय का मांस डाल के हमको खिलाया जा रहा है। उस हड्डियों से ये तेल मतलब उस हड्डियों के तेल से घी बनाने का काम किया जा रहा है। कुल मिला के ये जो चीज़ें चल रही है, इससे मैं और हम कोई अछूते नहीं हैं। कब हमको वो मटन कहाँ परोस दिया जाएगा, हम सब किसी को कुछ नहीं पता है, क्योंकि हमारे बाजू में ही कट रहा है। कुल मिला के हमारी सनातन संस्कृति को भ्रष्ट करने की साजिश चल रही है, जिसमें प्रशासन पूरी तरीके से हमको अभी तक फेल नजर आई है। उस तरीके की कार्रवाई हमको देखने को भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ अच्छा होगा तो हम जरूर इसकी सराहना करेंगे, लेकिन अभी तक तो संतोषजनक कार्रवाई हमको देखने कभी भी नहीं मिल रही है गौ सुरक्षा के केस में। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के गौ रक्षा के प्रांत संयोजक भी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि गौमांस का जो व्यापार है वो पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत युद्ध स्तर पे चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है, ऐसा नहीं कि आज से चल रहा है। तरीके अलग अलग हैं। अब तरीका ये है कि जो हमारे पहले हमारे एक सेवा होती थी कि एक निचले तबके का व्यक्ति गौवंश उठा के उसका चमड़ा निकाल के और उस गौवंश का जो मांस से छोड़ता तो चील कौवे खाते थे। अब वो अभी हो गया चमड़ा तो निकाल रहा है, पर साथ में उस मांस को बाजार में बेच दे रहा है। उसकी आड़ में सड़कों के गौवंश की हत्याएं हो रही है और वो बता रहा है कि मृत गौवंश है। इस प्रकार से एक नया सिंडिकेट पूरे प्रदेश में चालू हुआ है। भारी मात्रा में पूरे प्रदेश के ढाबों होटलों में गौमांस मटन की जगह पे मिल रहा है। सबसे नंबर 1 पे दुर्ग और भिलाई है, द्वितीय में बिलासपुर है, तृतीय में रायपुर, जहाँ पे गौमांस का व्यापार चल रहा है। सबसे जितने हाईवे की रोड है भिलाई से सबसे अधिक गौमांस वहाँ पे जाता है, जो हमारे पास जानकारी पुख्ता जानकारी है। हमने कई जगह पता लगा, क्योंकि हमने इसकी बहुत सारी पहले कार्रवाई कराई है। हमने अपने मुखबिर से पता लगाया, जहाँ जिन पे कार्रवाई कराई है उन्होंने अपने बयान में बोला कि ये मांस हमने होटल में, हमने जहाँ पे मांस करता है वहाँ जाके भी हमने उनका वीडियो बना के रखा हुआ है कि कैसे कैसे मांस करते हैं। छोटी होटलों में मटन मिला के देते हैं, बड़ी होटलों में ऑर्डर उनको व्हाट्सएप में आता है और जोमेटो के डब्बे के अंदर में वो गौ मांस जाता है। अभी जो रायपुर में पकड़ा है वो उसी तर्ज होता था, बाकी जगह में उसी तर्ज में होता है। इसके पीछे जिहादी तत्व भी काम करते हैं, कुछ हिंदू लोग भी उसमें काम कर रहे हैं और भारी पैसा इसमें कमा रहे हैं। मैं बता दूं, गौ मांस, हड्डी, चमड़े का जो पैसा होता है, एनआईए की रिपोर्ट के अनुसार देश में आतंकवाद, राजद्रोह के लिए इस्तेमाल होता है, लौ जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है, धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल होता है, लैंड जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है। पर ये चीज़ हमारे बीच में हो रही है। समाज की जागरूकता की जरूरत है और प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। प्रशासन जब धारा हम लिख के भेजते हैं कि ये धारा लगना चाहिए भारतीय दंड संहिता के तहत 325, 299, 11, 295, प्रशासन धारा में उलझ जाता, नहीं लगाना चाहता। उसके पीछे रीजन ये भी है कि हमारे जिसको एविडेंस बनाया जाता है कोर्ट तक नहीं पहुंचता, पुलिस पे आती है। तो जितनी जिम्मेदारी पुलिस की है, पुलिस जिम्मेदारी धारा लगा, और जिम्मेदारी उस समाज की भी जो गवाह बनता है उस कोर्ट तक पहुंचे। ये दोनों चीज समानांतर नहीं हो पाती करके कई बार अपराधी छूट जा रहे हैं। एक चीज और मैंने कहा, विजय शर्मा जी को बोला, सामान्य मुख्यमंत्री भी पत्र लिखा है कि जो भी केस होता है उस केस का फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला है, क्योंकि 5 साल बाद गवाही आती है, तब तक आदमी भूल जाता है, कहीं अलग चले जाता है। तो ये व्यक्ति सिर्फ जमानत लेने के बाद दोबारा जेल नहीं जाता। सरकार भी कितने लोग अंदर हुए, मैं बताता हूँ कितने लोग अंदर हुए, कितने लोग सजा हुई, और सरकार नहीं बता पाएगी, क्योंकि 350 केस हम लोग लड़ रहे हैं। तो हमको मालूम है कि किसमें क्या, सरकार के लोग आरटीआई जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि उनको मालूम बाद में गवाही नहीं पहुंच पाती। तो सरकार इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, कानूनों की पूरी जानकारी लोगों तक, पुलिस वालों को जानकारी नहीं है। धारावाद मैं खुद बताया हूँ, उस चीज़ के लिए वो क्लियर नहीं थे, क्या लगा है क्या नहीं। मेरे को मतलब कल से फोन में लोग मेरे से बात कर रहे हैं, 325 लगाया नहीं, 299 लगाओ, 11 लगाओ, मतलब गवाह हमारे बीच के रखो, ताकि हम कोर्ट में जल्दी करवा सके और चार्ज लगा के गवाही करवाएं। ये मैंने उनसे निवेदन किया। सर, एक प्रश्न का उत्तर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ बजरंग दल के गौ रक्षक विभाग में हैं। छत्तीसगढ़ में अभी जो गायों की स्थिति है, गौवंशों की जो स्थिति, सड़कों पे जैसे वो घूम रहे हैं, बहुत सारे हादसे होते हैं, उनके साथ बहुत से दुर्व्यवहार किया जाता है, बहुत से मामले हैं। सर, इन चीजों को आप तो जरूर अच्छे से समझ पा रहे हैं। इस चीज के लिए आप लोगों की तरफ से क्या पहल आगे हमें देखने को मिलेगी? पहल लगातार चल रही है। मेरे खुद के रेस्क्यू सेंटर है जहाँ पे घायल गौवंश रख के सेवा होती है, कभी रायपुर आइए बताऊंगा, आपको दिखा दूंगा। दूसरी चीज़, हम ये चाहते हैं कि ये जो गौवंश पालन की ठेकेदारी सरकार की भी नहीं है, हिंदू समाज की है। हिंदू समाज को अपनी जिम्मेदारी समझ जाए, सड़कों पर नहीं आएगी। दूसरी चीज़, उनकी चारा का भूमि हमने खत्म कर दी, गौवंश को बांध के नहीं रखा जा सकता, घुमंतु प्राणी है। पहले था कि सुबह निकलते थे, चारा का चर के वापस आ जाते, उनकी जगह जाए कहाँ। और लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि दूध निकालने के बाद छोड़ दिया, और नंदी का उपयोग तो है नहीं क्योंकि हम ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार को ये चाहिए, समाज उस करेगा, सरकार चाहिए कि हम गौधन आधारित खेती पे ध्यान दें, गौ उत्पाद पे ध्यान दें, और जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो गौवंश पालन कर रहे हैं,
उसको सारी योजनाओं को गौवंश से जोड़ दें, सब्सिडी जोड़ दे, राशन जोड़ दे, स्कूली शिक्षा जोड़ दे, जो भी योजना उसे जोड़ दे। स्वाभाविक में जैसी क्योंकि व्यक्ति अर्थ दिखता है, जहाँ अर्थ दिखेगा दूध में नहीं, दूध के व्यापार में वो जर्सी आ गया, देसी खत्म हो गया। गोबर में देखकर, गोबर में जो तत्व होते हैं, परमाणु होते हैं, उसके रिएक्टर जैविक के होते हैं, वो सिर्फ देसी गौवंश में होते हैं। मैं अभी यहाँ आया हूँ, गोबर का कंडा मेरे जेब में हमेशा रहता है, क्योंकि रेडिएशन से बचाता है, मोबाइल के रेडिएशन से, और मेरा विल पावर बहुत अच्छा रहता है, ताजगी रहती है। तो गोबर के महत्व को अब सरकारी जिम्मेदारी और जो जानते उनकी जिम्मेदारी लोगों तक इसका सच में गोबर से क्या फायदे हैं, घर में रेडिएशन कैसे नहीं फैलता, स्वास्थ्य के लिए क्या लाभ है, पंचगव्य का क्या लाभ है, गोबर स्नान से क्या लाभ है, ये बताने की जरूरत है। पर इसमें सरकार भी जिम्मेदारी निभाए और समाज और संगठन के लोग भी जिम्मेदारी निभाए, तब हो पाए। छत्तीसगढ़ बजरंग दल से विशाल ताम्रकार जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या बातें मीडिया के माध्यम से रखना चाहेंगे? देखिए, राज्य सरकार तो इन विषयों पर बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन क्या केवल गंभीरता सत्ताधीश में बैठे हुए लोगों के में होने से नहीं होगा। इनके साथ में और ज्यादा जरूरी ये चीज है, प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों का भी है। कहते हैं ना कि यदि प्रशासन चाहे तो एक सुई भी चोरी नहीं हो सकता, गायब नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा चूक हो रहा है प्रशासन से कि छत्तीसगढ़ के लगातार कोई जिला, कोई गांव, कोई कस्बा नहीं बच पा रहा है जहां गौ तस्करी, गौ मांस को नहीं काटा और फेंका जा रहा है। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आप चाहे यज्ञ हो, कोई भी हो, आप सुने होंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये हम बोलते हैं, है ना। ये सारी चीजें हम बोलते हैं। तो अधर्म का नाश करने के लिए भगवान ने अलग अलग रूप में जन्म लिया और अधर्म का नाश किया है। तो अभी हमको अधर्म का नाश करने के लिए छत्तीसगढ़ बजरंग दल है, तमाम लोगों की भूमिका बन रही है। खासकर आज जैसे भूमिका बनाए हैं, और फरीदनगर का जो केस है, फिर से गौ मांस मिला। इसके पहले दुर्ग में गाय बछड़े की गर्दन काट दी गई, इसके पहले पूरे ट्रक से भरा हुआ कुम्हारी में मिला। क्या प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी तस्करों को पकड़ पाने में या उचित दंड देने में क्या नाकामयाब साबित हो रहे हैं? तो मुझे लगता है कि विफल हो रहे हैं। प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी भूमिका बनानी चाहिए। अपराधियों पर अपराध करने के पहले 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं अपराध करूं कि नहीं, और आखिरी में उसका डिसीजन यही होना चाहिए कि मैं अपराध नहीं करूंगा। ऐसा भय कौन दे सकता है? प्रशासन में बैठे प्रशासनिक अधिकारी। तो इनका काम है अपने नैतिक जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन करते हुए जितने भी तस्कर हैं उनके ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत है। खासकर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो भी हमारे सनातन से संबंधित कार्य में लगातार लिप्त रहते हैं। चाहे आप कुंभ में देख लो, योगी आदित्यनाथ सरकार क्लियर बोलती है, बुलडोजर का कार्रवाई करती है। वही कार्रवाई हम छत्तीसगढ़ में भी गौ तस्करों के ऊपर चाहते हैं, ताकि बुलडोजर की कार्रवाई हो, ताकि इनके ऊपर भय आए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुशल सर, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो गौ मांस का जो मामला सामने आया है, ये फरीदनगर में कृष्णा नगर हड्डी गोदाम बताया जा रहा है। लोग विरोध भी कर रहे हैं, मीडिया से भी कह रहे हैं कि आप लोग जानबूझ के फरीदनगर को उजागर कर रहे हैं, लेकिन वो कृष्णा नगर है। हमसे भी लोग इस बात में कह सकते हैं वाद विवाद की स्थिति वहां पर भी निर्मित हुई थी और अभी भी हुई थी। इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए। तो देखिए, ऐसा है, इसका जो मेन गढ़ जो है ना, वो फरीदनगर ही है। वो कृष्णा नगर का नाम जबरदस्ती उन लोग बदला रहे हैं, नाम को मतलब चेंज कर रहे हैं। ये सारी घटनाएं जो है फरीदनगर में ही होती है, फरीदनगर में ही ये सब गौ मांस कटता है और वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है। पूरा इनका पूरा षड्यंत्र है। ये सडनली कल एकदम अचानक से पकड़ाया है। ये कई सालों से स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन आज तक ना तो गौ मांस मिला वहां पर। वही काटते हैं और कुछ टाइम में इन लोग सडनली एक लिस्ट तैयार करते हैं किस किस को देना है और तुरंत इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और सडनली क्या है, कुछ बजरंगियों ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया, वहां पर गए, अचानक से वो मिला कि वहां पर, नहीं तो क्या होता, पैर का खून मिला तो पता चला कि ये हमारा गाय है। नहीं तो इन लोग बात पलट देते हैं। क्या होता है, हम तो बकरा काटते हैं, हम तो चिकन काटते हैं, मतलब बातों को पलटाने में माहिर हैं इन लोग। और कहीं ना कहीं प्रशासन के पास कितने, इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं यहाँ कि फरीदनगर में आप चेक कीजिए, वहां पर जांच, क्योंकि आपका काम है, ये हमारा काम नहीं है बजरंगियों का। लेकिन कहीं ना कहीं संगठन काम कर रहा है इस पे। ये तो शर्म का विषय है ना इनके लिए, तो प्रशासन के लिए प्रश्न चिन्ह उठते हैं उनके ऊपर में। लेकिन क्या यह काम सरकार को भी मालूम है कि यहाँ गौ जो हत्या जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, इस पर एक्शन सरकार कब लेगी? अगर पता चल रहा है कि उस जगह पे ऐसी घटना घटी है तो उनके घरों को चिन्हांकित कर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, बुलडोजर चलाइए ना, उन पर एक्शन लीजिए उनके ऊपर, ताकि दोबारा ऐसी घटना करने से पहले उनके हाथ पर कांपे।
बाद में बोलते हैं कि हमारे बच्चे की जो हत्या हुई है उसमें बजरंग दल का हाथ है। तो बजरंग दल बोलता है कि आप गौ मांस खाओ, गौ मांस खरीदो, गौ मांस कटवाओ, बजरंग दल बोलता है आपको। तो कहीं ना कहीं जो मतलब सुसाइड किया है वो भी कहीं ना कहीं संलिप्त था इस मामले में, करके उसके मन में डर था और संगठन का भय, संगठन का डर ऐसे अपराधियों के मन में होना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, तभी ये अपराध बंद होगा। अभी सारा मामला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जोड़ा जा रहा है कि इनके कारण उसने हत्या की, मतलब बातें ये हो रही है कि उसकी हत्या हुई है, वो आत्महत्या नहीं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हत्या का मतलब क्या होता है? अगर मैं सामने से किसी की हत्या कर रहा हूँ उसको बोलेंगे हत्या करना। ये खुद सुसाइड कर रहा है, मतलब फांसी में लटक रहा है, तो कैसे हत्या का रूप दे देंगे आप? वो तो डर के मारे, और उसके घर में उनके फैमिली वाले ही उसमें ताला लगाए हैं घर पे। अगर भैया आपका लड़का गलत नहीं है, ताला क्यों लगा रहे हो? आप बिंदास रहो ना सामने, अगर आप गलत नहीं हो तो। हमारा लड़का वो गौ खाता है तो गाय मांस ला लिया और गाय वो रखा था, डर के मारे सुसाइड कर लिया। बजरंगियों का इसमें पूरा, बजरंग दल वालों का पूरा उसमें वो है, थोड़ी होता है भाई। कहीं ना कहीं माँ बाप की ही गलती है जो बच्चे को पूरा पना दे रहे हैं कि नहीं आप चोरी करो, चोरी करोगे तो हमारा घर चलेगा। तो कहीं ना कहीं माँ बाप का परवरिश जो है वो सही नहीं है, और ऐसी परवरिश दोगे तो आप गाय मांस खा रहा है, कल आपका ही मांस खाएगा वो बच्चा। समय दूर नहीं है। सर क्या बोल रहे थे? नहीं, एक्चुअल में अभी टीआई साहब से हमारी जब चर्चा हो रही थी, टीआई साहब ने कहा उसकी पुश्तैनी काम है, चमड़े का जो काम है उसकी पुश्तैनी है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि चमड़े का काम पुश्तैनी है तो बाप खत्म हो जाते हैं, बाप किसी का परिवार खत्म हो जाता है ना, तो क्या अपने पिताजी के मांस को तो नहीं बेचते? तो हमारे गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। पहली जब रोटी हम बनाते हैं तो गौ माता को भेंट करते हैं, उसके बाद ही हम अन्न को ग्रहण करते हैं। तो क्या आप किसका चमड़ा बेच रहे हैं, किसका मांस बेच रहे हैं, ये तो हम नहीं, है ना। लेकिन जब गौ मांस को आप बेचेंगे, विक्रय करेंगे, जैसे मेरा गाय है तो मैं उसकी अंतिम संस्कार करूंगा रूपरेखा विधि विधान के साथ। लेकिन यहाँ टीआई साहब को गुमराह किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमारा चमड़े का पुश्तैनी काम है, तो ये शोभनीय नहीं है। जैसे मैं चमड़े का काम करता हूँ, मेरे पिताजी देह त्याग दिए, तो क्या मैं अपने पिताजी के मांस को बेचूंगा? चमड़े का काम करता हूँ तो नहीं। तो उसको समझना पड़ेगा कि गुमराह ना थाना को करे ना बजरंगियों को करे। और जो लोग ये कर रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उनके जब तक के मकान को नहीं गिराएंगे, जब तक प्रशासन का भय उनके में नहीं होगा, ये चीजें आज पूरे प्रदेश में देखने के लिए मिल रही है और राज्य में देखने के लिए मिल रही है, देश में देखने के लिए मिल रही है। भय का वातावरण नहीं होगा प्रशासन का इन लोगों के ऊपर, तो काम रुकने वाला नहीं है। उनको पता है कि कोई ना कोई फिर से जमानत हो जाएगा कुछ। आपको पता है अभी बीच में बजरंगियों का एक हमारे बजरंगी भाई है, उसको ठोकर मार दिए थे ना ट्रक से, उसकी हत्या हो गई। उसके बाद हमारे ही मोहल्ले के कृष्णा भाई, कृष्णा नंदन वार, खिलाड़ी भाई, इन सब को झूठे केस में अंदर डाल दिया गया था। बजरंग दल और संगठन के गौ रक्षा जो काम करने वाले हैं उनको जबरदस्ती चिन्हांकित करके जेल में डाला जा रहा है, और जो तस्कर है बेखौफ होकर घूम रहे हैं। यहाँ उल्टा हो रहा है, जिसका सम्मान होना चाहिए उसको जेल में डाला जा रहा है, और जिसको फांसी पे लटकाना चाहिए वो एकदम बिंदास घूम रहा है। तो आप अपराध को अंकुश लगाने के लिए अपराधियों पर शिकंजा कसना प्रशासन का काम है, और प्रशासन अपनी भूमिका बनाए करके हम लोग भूमिका बनाकर आ जाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जिला संयोजक अजय सेन जी हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार की कार्यवाही अभी बजरंग दल के द्वारा की गई और जैसा भी माहौल अभी शहर में देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के तरफ से जो जितने लोग इन सब कामों में संलिप्त होते हैं, उन लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश एक ही चीज़ देना चाहेंगे। बजरंग दल ने पहले 2-3 बार समझाइश दी है। आप देखेंगे कि 2023 से 2024 में गाय माता के साथ इतने निर्मम कार्य हुए हैं। कहीं गर्दन काट के फेंक देना, 2 से 3 केस भिलाई में हुए, कहीं अनाचार की स्थिति पैदा हुई, कई केस हमने जामुल थाने में दर्ज कराया, सुपेला थाने में दर्ज हुई, भट्टी थाने में भी दर्ज हुई है। आज देखने को मिल रहा है कि 10 दिन पूर्व कुम्हारी थाने में 30,000 किलो गाय का मांस पकड़ा गया। उसके 10 दिन बाद सेम मोमिनपारा रायपुर में 500 केजी मांस पकड़ा गया। आज मेरे हिसाब से दुर्ग जिले में अगर इस तरीके की एक गाड़ी कंटेनर पकड़ाती है, बाहर की गाड़ी, दूसरे राज्य की गाड़ी अगर छत्तीसगढ़ में पकड़ाती है, दुर्ग जिले में पकड़ाती है, तो मेरे हिसाब से प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन की गाड़ियां इतनी घूमती हैं उस एरिया में। फरीदनगर एक ऐसा एरिया है जहाँ चिन्हित एरिया है, लगातार वहाँ पे देखा जा रहा है कि गौ मांस का बिक्री किया जा रहा था। तो लगातार अगर गाड़ी वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रही है, उसके बाद भी दुर्ग जिले में इस तरीके की दूसरी तीसरी घटना होना कहीं ना कहीं हमारे दुर्ग जिले के शर्मसार की बात है। शर्म आता है कि हम लोग गौ माता को माता मानते हैं और हमारे कुछ लोग उस
को बिजनेस बना करके उसका मांस बेच करके जिस तरीके से काट के उसको बेच रहे हैं, कहीं ना कहीं देशद्रोह का अपराध है ये बजरंग दल ने इसके खिलाफ आज सुपेला थाना का घेराव कर ज्ञापन सौंप कार्रवाई की है। अगर इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होता है तो बजरंग दल उग्र प्रदर्शन करेगा और उस हर व्यक्ति को ठोकेगा जो इस गाय की हत्या करता है, क्योंकि बजरंग दल ने रोको टोको का अभियान बहुत किया है और बजरंग दल कभी किसी से डरता नहीं है। बजरंग दल में बता दूं कभी किसी से नहीं डरता। जिस दिन बजरंग दल अपनी औकात में आ जाएगा ना तो इनको शहर छोड़ के भागना पड़ेगा, देश छोड़ के भागना पड़ेगा। जय श्री राम। रोको टोको ठोको आप लोग बोलते हैं, तो अभी आप लोगों ने रोका है, रोक लिए हैं, टोक भी लिए हैं। अब तीसरे चरण पे हम लोग सीधा ठोको वाले अभियान पे प्रशासन को पहले हमने ज्ञात कराया कि इस जगह पे गलत कार्य हुए हैं, आप अपने संज्ञान में लेकर के एक उचित कार्रवाई की जरूरत है। क्या है, कार्रवाई होती है सिर्फ खाना पूर्ति। अगर 30,000 kg अगर पकड़ाई है, उसके बाद अगर वो कार्रवाई अगर अच्छी होती तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि दुर्ग जिले में दूसरी घटना उत्पन्न होती। अगर दुर्ग जिले में दूसरी उत्पन्न घटना हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन कमजोर है। अब प्रशासन से अगर ये हैंडल नहीं हो रहा है तो स्वयं बजरंग दल इसको हैंडल करने के लिए बाध्य होगा, चाहे वो किसी भी चरण तक जाना पड़े। रोको ठोको अभियान जारी है, जारी रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। प्रशासन से ऐसा निवेदन है कि लगातार जो अपराध लगातार जो हो रहा है उस पर विराम लगाने के लिए, जब तक आपका भय आतंकियों के ऊपर, हम तो इसे सीधा आतंकी कहेंगे क्योंकि हमारी 33 कोटि देवी देवता उस पे वास करते हैं और उसी का इन लोग लगातार इस तरीके से घटना हो रही है, ये सहन करने योग्य नहीं है। क्या सनातन समाज के लोगों को इतना नपुंसक समझ रहे हैं? क्योंकि विकराल रूप हम धारण ना करें तो आपको आपकी भूमिका बनाने की आवश्यकता है। भय का वातावरण प्रशासन के लिए होना चाहिए। और महोदय जी, जो इनके जो ग्राहक है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। उनके पास भी फोन है, उसके पास भी फोन डिटेल है सर, सभी का रेकॉर्ड है, सभी की जानकारी है। प्रशासन घर किसका है वही करवा रहा है इस काम को। एक मोहरा था, वो मोहरा था। बीमारी में पकड़े जाने के बाद इस तरह की दोबारा घटना यहाँ उनके परिजन बोलते हैं हम थाने में चाय पिलाते हैं, बाइट देते हैं उनके परिजन के, हम थाने में चाय देने आते हैं। तो सर थाने में जो चाय देने आ रहा है, चाय पिला रहा है, अब उनके यहाँ ऐसा कांड हो रहा है, थाने को नहीं पता। तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम ही लोग पकड़ते हैं गौ तस्कर। दारू गांजा सिर्फ पुलिस दारू गांजा ही पकड़ती है, गौ तस्करों को नहीं पकड़ती है। यही है प्रशासन का काम कि गौ तस्करी नहीं पकड़ती है, सिर्फ दारू गांजा ही पकड़ती है। नहीं, कहने का मतलब दिन रात दौड़ने के बाद ये 2-3 दिन पहले सुपेला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ, जिनका नाम राज सुनी और अब्बास कुरैशी है, उनके विरुद्ध कथित गौ मांस की बिक्री और गौ मांस का सेवन करने के संबंध में एक अपराध कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत शीघ्र ही हम कर लेंगे और उन आरोपियों के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। उक्त संबंध में बजरंग दल के, राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ लोग आज ज्ञापन देने सुपेला थाने में आए हैं। उनको हमने आश्वस्त किया है और बता दिया है कि जो भी इसमें कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। आप सभी ने अभी देखा कि किस तरह से बजरंग दल के, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के काफी सारे लोग, काफी सारे पदाधिकारी, काफी सारे कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए थे। प्रशासन के संज्ञान में उन्होंने काफी सारी बातें डाली है, उन्होंने प्रशासन को ज्ञापन दिया है। इस टाइप के कृत्य में उन्होंने 2 प्रकार की मांगे की है, एक तो बुलडोजर की मांग की, दूसरा जो भी व्यक्ति इस कार्य में संलिप्त है उसके फांसी की मांग की है। आप सभी ने भी देखा कि क्या कुछ बातें बजरंग दल के द्वारा कही गई है। इन तमाम विषयों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। भिलाई से मैं निधि राजपूत।